दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लैंडलेस केसेस होते हैं इनको हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और लैंडलेस के लिए आपको कौन सी चीज़ें जहन में रखनी है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लैंडलेस केस किस केस को हम बोलते हैं। लैंडलेस केस एक ऐसी केसेस है जहां पर एक बेनिफिशियरी मकान बनाना चाहता है लेकिन उसके पास ज़मीन नहीं है। लैंडलेस केस हम उस केस को बोलेंगे जिसके पास ज़मीन नहीं है ना तो उसके बाप के पास ज़मीन है। यूजुअली क्या होता है, जब तक बाप अलाइव है तब तक सन के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती। तो सेम केस यहाँ पर आप फॉलो करेंगे। जब अगर एक पर्सन एक हाउस होल्ड है, उनके पास ज़मीन नहीं है और उनके बाप के नाम पे भी ज़मीन नहीं है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये केस जो है ये लैंडलेस केस है। तो उस वहाँ पर जब आपका कोई सर्वेयर आएगा सर्वे करने, या आप अगर सेल्फ सर्वे करना चाहते हो अपना, तो ये इंश्योर कीजिए कि आप सबसे पहले रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को अप्रोच कीजिए और उनको बोलिए कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए जहाँ पर हमें ये रेवेन्यू ऑफिस से या तहसील ऑफिस से आपको वो ये लिख कर देंगे कि आपके नाम पे ज़मीन नहीं है। उसके बाद आप एम्प्लॉय के पास जाएंगे कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरा केस जो है वो आप एज लैंडलेस रजिस्टर करो। तो सिंपली उसके लिए आपको क्या, उसके लिए जब आप एक एम्प्लॉय या अगर आप सेल्फ सर्वे करते हो, उसमें जो आपके हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि एक जगह आपको एक ऑप्शन आता है कि आपके पास ज़मीन है या नहीं। मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा क्योंकि हमारी जो ऐप है वहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो प्रोटेक्टेड है। तो एक जब आप क्वेश्चंस का आंसर देते हो तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा ये वाला, डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट दी हाउस। आपके पास ज़मीन है मकान बनाने के लिए। अगर आपके पास ज़मीन है तो ऑब्वियसली आप यस करोगे, लेकिन जो लैंडलेस केसेस हैं उनको यहाँ पर मैंडेटरी क्या लिखना है, नो लिखना है। और जब आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करोगे, आपका केस जो है ये लैंडलेस में कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद जो आप अपना फोटोग्राफ उठाते हो एग्जिस्टिंग साइट का, यानी जहां पर आप ऑलरेडी रहते हो जिस मकान में, वो मकान का फोटोग्राफ तो आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन जो नेक्स्ट वाला फोटोग्राफ है जहां पर आपको मकान बनाना है, यानी वैकेंट साइट या प्रपोज्ड साइट, वो फोटोग्राफ आपको उठाना नहीं पड़ेगा क्योंकि पोर्टल आपको अलो ही नहीं करेगा वो फोटोग्राफ उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी केस जो है रजिस्टर किया है एज लैंडलेस। से मैं आपको दिखाऊंगा मैंने जो डेटा एक केस को लैंडलेस रजिस्टर किया है और उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, यानी मैंने नो सेलेक्ट किया है। मैं आपको नीचे दिखाऊंगा फोटोग्राफ्स। सबसे पहले ओल्ड इंस्पेक्शन जो है, ओल्ड पुरानी मकान का वो फोटोग्राफ मैंने उठाया है। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ उठ गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके साथ जो नीचे आता था सेकंड क्वेश्चन कि एग्जिस्टिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता था प्रपोज्ड साइट या वैकेंट साइट का, वो फोटोग्राफ आप देखेंगे यहाँ पर नहीं है। तो लैंडलेस की केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपली करेंगे क्वेश्चंस में से एक जगह क्वेश्चन आता है कि आपके पास ज़मीन है, डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट हाउस, आप वहाँ पर येस की जगह क्या करेंगे, नो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास ज़मीन नहीं है। जब आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका केस जो है ये एज लैंडलेस सेलेक्ट रजिस्टर हो जाएगा। और जो आपकी प्रपोज्ड साइट है या वैकेंट साइट जहां पर आप मकान बनाना चाहते हैं, उसका फोटोग्राफ अभी आपको उठाना नहीं पड़ेगा। लेटर ऑन जब आपको सरकार ज़मीन देगी उस टाइम आपको बाज़ाब्ता मकान जहां पर बनाना है, ऑब्वियसली वो ज़मीन होगी जो आपको सरकार अलॉट करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 5 मरले ज़मीन दिए जा रहे हैं उन बेनिफिशरीज़ को, उन हाउस होल्ड्स को जो मकान बनाना चाहते हैं लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो एलिजिबल होने चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्राइटेरिया है इसका लैंडलेस का, उस क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लैंडलेस केस फ़िलहाल तो आप क्या करोगे, फ़िलहाल आप सर्टिफिकेट तो बनाओगे तहसील ऑफिस से, लेकिन ज़मीन आपको तब अलॉट होगी जब आपका केस सैंक्शन होगा। यानी आपको पहले अपना केस सैंक्शन करवाना है। सैंक्शन के लिए क्या है, आपको सबसे उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करानी है। यानी सिंपल आप क्या करोगे, फिलहाल आपका केस रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप तहसील ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स लाओगे कि मेरा केस जो है मैं लैंडलेस हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद जो सेकंड स्टेज आ जाएगा सैंक्शन का। सैंक्शन के टाइम हम आपको केस सैंक्शन करेंगे क्योंकि आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जिसके पास मकान ज़मीन नहीं है उसको ओबियसली प्रेफरेंस तो मिलेगी, क्योंकि वो बेचारा उसके पास तो ज़मीन भी नहीं है, मकान भी नहीं होगा ओबियसली। उस टाइम हम ऑफिस डिपार्टमेंट वाले लेटर लिखेंगे डीसी ऑफिस वालों को कि इनके पास ज़मीन नहीं है, इनको ज़मीन अलॉट की जाए, तब जाके आपको ज़मीन मिल जाएगी। फिलहाल आप अपनी रजिस्ट्रेशन एज लैंडलेस करोगे, लेकिन उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लैंडलेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि मेरे पास ज़मीन नहीं है। वो आप रेवेन्यू अथॉरिटी से या तहसील ऑफिस से लाओगे, ठीक है ना। तो आगे क्या करना है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बाकी बेनिफिशरीज तक भी।